कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का अपना स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। क्या आप भी बार-बार एशिया का मैप भर चुके हैं लेकिन आपको याद नहीं हो रहा है कि एशिया का मैप में कौन-सा देश कहाँ पर स्थित है, कौन-सा महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण सागर और महासागर स्थित है? तो चलिए इस वीडियो को देखने के बाद में आपको ये सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएँगी। एशिया का मैप आपको याद हो जाएगा। 10 से 5 मिनट के अंदर आपको पूरा एशिया का मैप यहीं पर वीडियो के अंदर ही याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि अधिकतर विद्यार्थी वीडियो देख लेते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर एशिया का मैप को भरने के लिए जो महत्वपूर्ण बातें ध्यान में आपको रखनी है वो ये है कि कुछ स्थान आपको याद होना जरूरी है जो कि महत्वपूर्ण है और वो आपको आसानी से याद भी हो जाएंगे। जैसे कि ये आपका यूरोप है, ठीक है। ये आपको रूस देखने को पता है, सबसे बड़ा क्षेत्र वो रूस का है। ये चीन आपको पता ही है। ये हमारा सबसे प्रिय देश भारत देश, जो कि हम सबका प्रिय है, भारत देश हो जाता है। उसके बाद में ये आपको सऊदी अरब देखने को मिलता है, ठीक है। और ये आपको देखने को मिलता है ईरान, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण देश थे जो कि आपको याद होने चाहिए, ताकि इनकी सहायता से आप इनके जो पड़ोसी देश है वो भी याद हो जाएंगे, ठीक है। इधर आपको जो ये क्षेत्र देखने को मिलता है, जापान का देखने को मिलता है, ये आपको कोरिया देखने को मिलता है, ठीक है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको इनके टच में फिर धीरे धीरे सारे मैप आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण भर लेते हैं, जैसे कि आपका भारत, चीन, रूस, आपका सऊदी अरब, ईरान और यूरोप, इनको भर लेते हैं। फिर धीरे धीरे करके एक एक देश को समझते हैं। तो देखिए हमने सबसे पहले जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो बड़े देश हैं उनको एशिया के मैप में दर्शा दिया है। ये यूरोप है, मुझे इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, हम सिर्फ बात करने वाले हैं एशिया की, ठीक है। तो हमने सबसे पहले देखा आपका रूस, उसके बाद हमने देखा चीन, भारत, ईरान, सऊदी अरब और जापान। ये कुछ हमने महत्वपूर्ण देशों को देखा है इसके अंदर, जिसमें सबसे प्रिय हमारा भारत देश। तो भारत देश के लिए एक लाइक तो बनता है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आप में से अधिकतर विद्यार्थी वीडियो देख लेते हैं पर लाइक करना भूल जाते हैं। प्लीज़ लाइक जरूर करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पूर्व से शुरू करते हैं। तो ये आपका क्षेत्र हो जाता है पूरा रूस। उसके बाद ये जो क्षेत्र आपको देखने को मिलते हैं ये आपका जापान है, ठीक है। ये जो सकलीन द्वीप है ये रूस का ही हिस्सा है, ठीक है। यही ध्यान आपको रखनी है। और आप महत्वपूर्ण सागर और जल संधियों की चाहते हैं वीडियो देखना, तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पीला सागर आता है, ये आपका जापान सागर, क्योंकि जापान है तो यहाँ पर जापान सागर, यहाँ आपका पीला सागर। लेकिन हम यहाँ पर सागरों की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर देश की बात कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम थोड़ा सा दक्षिण की ओर चलते हैं, क्योंकि हमने पश्चिम की ओर जो महत्वपूर्ण देश था आपका वो था जापान। उसके बाद में हाँ हम भूल गए, आपको ये जो क्षेत्र देखने को मिलता है ये आपका कोरिया, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया कहाँ पर है, जस्ट जापान के इधर को देखने को मिलता है और चीन के पूर्व की ओर, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र आपको, ये आपका उत्तरी कोरिया और एक दक्षिणी कोरिया, इसको ऐड कर लेंगे। अभी थोड़े से कुछ देश और देख लेते हैं। ये आपका ताइवान हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर दोनों देशों को दर्शा लिया है, आपका कोरिया जिसमें मैंने दर्शा दिया उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। उसके बाद में आता है आपका ताइवान, ठीक है। ताइवान के बाद अब आपको देखने को मिलता है ये जो क्षेत्र आपको देखने को मिलता है आपका फिलीपींस है, ठीक है। फिलीपींस के बाद में आपको देखने को मिलता है बोर्निया, फिर जावा आता है, फिर सुमात्रा आता है, और इनके अंदर बहुत महत्वपूर्ण जल संधि आपको देखने को मिलती है सुमात्रा और मलेशिया के बीच में। यहाँ पर आपकी है मलक्का जल संधि, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर आपको अंडमान सागर देखने को मिलता है। ये सारी बातें हम वीडियो में पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो हमने कौन कौन से देखे, ये आपका फिलीपींस, ये आपका बोर्निया, ये आपका जावा, ये आपका सुमात्रा और ये मलेशिया। तो सबसे पहले इस क्षेत्र को हम नोट कर लेते हैं, ठीक है। फिलीपींस, बोर्निया, जावा, आपका फिर ये आता सुमात्रा और ये मलेशिया। चलो इनको नोट करते हैं। तो देखिए हमने इसको भी पूरा कर लिया है नोट। ये आपका फिलीपींस हो गया, ये आपका बोर्निया, ये जावा, ये सुमात्रा और ये मलेशिया, ठीक है। अब उसके बाद में अब इनको किस तरह से ध्यान रखना है, आपको इसी क्रम में ध्यान रखना है। ये आपका क्षेत्र हो गया फिलीपींस, बोर्निया, जावा, सुमात्रा और मलेशिया। इनको इन क्रम में आपको ध्यान में रखना है। फिर इस तरह से जान लीजिए, मलेशिया, सुमात्रा, जावा, बोर्निया और फिलीपींस, ठीक है। ताइवान हम पहले देख चुके हैं, कोरिया हम देख चुके हैं, जापान हम देख चुके हैं, रूस हम देख चुके हैं, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे इधर से, ये हमारा भारत हो गया, ये नेपाल, ये भूटान, ये बांग्लादेश, ये हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण आता है आपका म्यांमार, ठीक है। ये आप सब में से अधिकतर को पता होगा, ये म्यांमार हो जाता है। ये आपका थाईलैंड हो जाता है, ठीक है। और थाईलैंड के जस्ट अब ये देखिए ये म्यांमार से अब आपको टच में रखना है सब चीज़। म्यांमार, थाईलैंड, फिर आपका कंबोडिया, फिर आपका वियतनाम और ये लाओस, ये कुछ महत्वपूर्ण है। चलिए इन्हें भी नोट करते हैं। इन्हें भी हमने नोट कर लिया है। सबसे पहले आपका म्यांमार, फिर थाई से समझ जाइएगा थाईलैंड, कंबो से समझिएगा कंबोडिया और वियतनाम आपका ये हो गया। ये जो क्षेत्र आपको देखने को मिलता है ये क्षेत्र, ठीक है, ये आपका वियतनाम है। ये जो क्षेत्र छोटा सा देखने को मिलता है ये आपका कंबोडिया, और ये जो आपको देखने को मिलता है ये आपका लाओस हो गया, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे, म्यांमार,
थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, और इनके ऊपर आपको देखने को मिलेगा लाओस, और ये आपका चीन क्षेत्र हो गया। तो इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। चीन के नीचे आपको देखने को मिलता है म्यांमार, लाओस, वियतनाम, फिर थाईलैंड, फिर कंबोडिया, फिर आपका मलेशिया, फिर सुमात्रा, फिर जावा, फिर बोर्निया, फिर फिलीपींस, फिर ताइवान, फिर उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, जापान, रूस, चीन हम देख चुके हैं। तो ये अब हमने एक तरह से जो आपका पश्चिमी है वो अधिकतर कवर कर लिया है। आई होप आप सभी को याद हो गया होगा। एक बार पुनः देखिए, हमने ये जापान देखा, फिर हमने कोरिया देखा, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, ये चीन हमने देख लिया, ये आपका ताइवान हो गया, ये आपका फिलीपींस, ये बोर्निया, ये जावा, ये सुमात्रा, ये मलेशिया, फिर ये वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, नेपाल, भूटान, चीन। तो ये हमने कुल मिला के आपका जो पूर्वी क्षेत्र वो देख लिया है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। शुरू करते हैं भारत से, क्योंकि पूरा विश्व ही भारत से शुरू है। भारत को कौन नहीं जानता, पूरा विश्व जानता है, क्योंकि भारत है ही हमारा इतना प्यारा। ठीक है, भारत के बाद में आपको देखने को मिलता है पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद में देखने को मिलता है अफगानिस्तान। ये दो क्षेत्र आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान तो आप सभी को याद है, उसके ऊपर देखने को मिलता है अफगानिस्तान, फिर आपका आता है तुर्कमेनिस्तान, फिर आता है आपका उज्बेकिस्तान, और फिर आता है आपका कजाकिस्तान। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में आपको देखने को मिलता है छोटा सा पॉइंट, ये आपका अरल सागर है। तो सबसे पहले इन्हें नोट करते हैं, फिर एक बार पुनः आपको रिपीट करवा दूंगा। तो देखिए हमने इनको नोट कर लिया है। भारत के बाद है, भारत के बाद ही आते हैं वैसे ज़्यादातर सभी, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। ठीक है, और कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में आपको देखने को मिलता है अरल सागर। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, ये आपको ध्यान में रखनी है। कुल मिला के भारत से आपको स्टार्ट करना है। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, जापान, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, ताइवान, फिलीपींस, बोर्निया, जावा, सुमात्रा, मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, म्यांमार, और फिर से भारत ही आ जाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए बहुत सारी ताने हमने देख ली, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया और कजाकिस्तान हो गया। लेकिन दो तान और हैं, ठीक है, वो आपको अलग से ध्यान रखनी है। चीन के पूर्व की तरफ ऐसे ध्यान रख लेना, ठीक है। फिर कजाकिस्तान के नीचे ध्यान रख लेना, आपका आता है किर्गिस्तान, और यहाँ आपको देखने को मिलता है कजाकिस्तान। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन सा? किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। इन्हें भी हम नोट कर लेंगे, लेकिन बाद में एक बार पुनः बता देता हूँ। किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, ये दो और हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ये कुल मिला के यहाँ पे बहुत सारी तानें आपको देखने को मिल गई है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान के बीच में अरल सागर हो गया। कजाकिस्तान के नीचे आपको देखने को मिलता है किर्गिस्तान, कैफ और कजाकिस्तान, कै इसके नीचे होगा किर्गिस्तान। ये आपको तुर्कमेनिस्तान और या फिर अफगानिस्तान जो उज्बेकिस्तान, इन दोनों के जस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ये है तजाकिस्तान। ये आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाओ थोड़ा सा इधर, सबसे महत्वपूर्ण जो क्षेत्र आता है वो आपका ये क्षेत्र आता है, ठीक है, इधर का, क्योंकि थोड़ा आपको वैसे देखने को मिलता है, ठीक है। ये आपका सऊदी अरब है, जो कि आप सभी को पता ही होगा। उसके बाद में हमने ये देख लिया आपका, सॉरी, अफ्रीका, सऊदी अरब ये हो गया, अफ्रीका हो गया, ये आपका सऊदी अरब हो गया। सऊदी अरब के नीचे आपको जो दो देखने को मिलते हैं, ये आपका यमन और ये ओमान। तो इन्हें हम नोट कर लेते हैं यहीं पर भी, यमन और ये आपका हो गया ओमान, ठीक है। यहाँ पर आपको ओमान की खाड़ी देखने को मिलती है, यहाँ पर आपको फारस की खाड़ी देखने को मिलती है, ये आपका लाल सागर हो जाता है, ये आपके स्वेज नहर आ जाती है। फिर ये है जो आपका भूमध्य सागर है, ठीक है। कौन सा? भूमध्य सागर। ये आपको ध्यान रखना है, कौन सा सागर है? भूमध्य सागर। ये आपको जो सागर देखने को मिलता है ये आपका काला सागर। काला सागर के जस्ट आपको नीचे देखने को मिलता है तुर्की, ठीक है। तुर्की के जस्ट आपको नीचे देखने को मिलती है सीरिया, सीरिया के जस्ट आपको नीचे देखने को मिलता है जॉर्डन, और इन दोनों के बगल में आपको देखने मिलता है इजराइल, जो कि इस समय बहुत विवादित भी चल रहा है। और ये आपको क्षेत्र मिलता है इराक, इराक के जस्ट बगल में आपको देखने को मिल गया ईरान। तो चलिए इन सभी को नोट कर लेते हैं, पुनः देखते हैं। हमने देखा सऊदी अरब, सऊदी अरब के हमने नीचे देखा हमने यमन और ओमान। फिर हमने देखा भूमध्य सागर, ये दो आपको ध्यान रखना है, एक भूमध्य सागर और एक ये काला सागर, ठीक है। काला सागर के नीचे आपको तुर्की देखने को मिल गया, ये आपको ध्यान में रखनी है। काला सागर, भूमध्य सागर और तुर्की, इनको ध्यान रख लोगे तो फिर ये क्षेत्र भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले भूमध्य सागर, काला सागर, ये दो तो आपको ध्यान में रखने हैं। और इसके जस्ट आपको नीचे ऊपर देखने को मिलता है यूरोप, और यहीं आपको देखने को मिलता है यूक्रेन, जो कि इस समय विवाद चल रहा है यूक्रेन और रूस के बीच में। तो इनको पहले नोट कर लेते हैं, फिर आपको मैं समझाता हूँ। देखिए अब मैंने एक कंप्लीट पूरा भर लिया है, नोट कर लिया है। अब आपको मैं दोबारा से समझा देता हूँ, ठीक है। हमने देखा था भूमध्य सागर और काला सागर, जो मैंने आपको कहा था, ये आपको ध्यान में रखनी है, जो को मैंने थोड़ा गहरा कर दिया है। भूमध्य सागर और काला सागर, काला सागर के जस्ट आपको ऊपर देखने को मिलता है यूरोप, और इसके नीचे देखने को मिलता है हमारा एशिया का तुर्की।
तुर्की के नीचे आपको देखने को मिलता है सीरिया, सीरिया के नीचे आपको देखने को मिलता है जॉर्डन, और इसके जस्ट आपको बगल में देखने को मिलेगा इजराइल। ठीक है, इजराइल, सीरिया, जॉर्डन, ये 3 क्षेत्र बहुत छोटे छोटे से हैं और आपको ध्यान में रखना है, इस समय विवादित भी हैं। इराक हो गया, ये आपका ईरान हो गया, ये आपका कैस्पियन सागर आता है। ठीक है, काला सागर, तुर्की और कैस्पियन सागर के बीच में आपको 3 देश देखने को मिलते हैं। एक आपका आता है जो काला सागर के जस्ट पश्चिम में पूर्व में स्थित है, वो आपका जॉर्जिया, फिर आता है आपका ओमेनिया, और फिर आता है आपका अजरबैजान। किसकी जान? अजर की बेजान। ठीक है, कौन सा बेजान? अजरबैजान, जो कि कैस्पियन सागर के जस्ट आपको पश्चिम में देखने को मिलता है। कैस्पियन सागर के जस्ट आपको बगल में देखने को मिलता है तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। 2 तान रह गई थी जो हमने देख ली थी पहले, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। चीन और रूस के बीच में आपको देखने को मिलता है मंगोलिया। तो ये कुल मिला के आपका एशिया का कंप्लीट मैप हो जाता है रेडी। ठीक है, रूस, मंगोलिया, चीन, भारत, भारत, चीन, मंगोलिया, रूस। रूस के बाद में आ जाओ जापान, जापान देख लिया, उत्तरी कोरिया देख लिया, दक्षिणी कोरिया देख लिया। ताइवान घूमाए, ताइवान घूमने के बाद आ जाओ फिलीपींस, फिलीपींस घूम लिया, फिलीपींस घूमने के बाद आ जाओ बोर्निया, बोर्निया घूमने के बाद जावा चले जाओ, जावा के बाद तुम्हें सुमात्रा घूमे आओ, सुमात्रा घूमने के बाद मलेशिया घूमे आओ, मलेशिया घूमते घूमते फिर चले जाना आप वापस समुद्र के सहारे अंडमान निकोबार द्वीप के सहारे श्रीलंका, और श्रीलंका से भारत में आ जाना। फिर भारत से काम करना नेपाल, भूटान, फिर बांग्लादेश घूमते हुए म्यांमार में चले जाना, म्यांमार घूमते हुए फिर थाईलैंड चले जाना, थाईलैंड घूमते हुए कंबोडिया चले जाना, और कंबोडिया के बाद में वियतनाम चले जाना, वियतनाम से थोड़ा सा उत्तर की ओर जाना और लाओस घूम के चीन में घुस जाना, चीन में घुसने के बाद में मंगोलिया चले जाना, मंगोलिया के बाद में रूस चले जाना, रूस के बाद में आप डायरेक्ट चले जाना कजाकिस्तान, कजाकिस्तान के बाद में आपको आएगी तान, तो फिर आप देख लेना उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान के बाद में तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के बाद में अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद में पाकिस्तान, और फिर से भारत में आ जाना, भारत में फिर से पैसा लेना, फिर से नेपाल जाना, फिर से चीन जाना, और चीन के बाद में फिर जो 2 तान रह गई थी उन्हें भी देख लेना, वो है आपकी तजाकिस्तान और किर्गिस्तान। दोनों तानों को देखने के बाद में फिर से चले जाना कजाकिस्तान और अरल सागर, ये जो मैंने थोड़ा इसका गहरा नहीं किया, अरल सागर, अरल सागर में डुबकी लगाने के बाद में चले जाना उज्बेकिस्तान, फिर से आ जाना तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के बाद में फिर चले जाना कैस्पियन सागर में डुबकी लगाने, कैस्पियन सागर में डुबकी लगाने के बाद में किसकी जान के पास जाना? अजरबैजान के पास जाना, अजरबैजान के पास में जाने के बाद में थोड़े से आम शाम खा लेना, यानी ओमेनिया चला जाना, ओमेनिया चलाने के बाद जॉर्जिया, फिर चले जाना डुबकी लगाने काला सागर में, फिर काला सागर से कूद के आना नीचे तुर्की में, तुर्की से कूद के आ जाना भूमध्य सागर में, और फिर भूमध्य सागर में लड़ने के लिए चले जाना इजराइल से, जो किसी से हार नहीं मानता। उसके बाद में जॉर्डन से मदद लेने चले जाना, वो नहीं करे तो सीरिया से मदद ले लेना, और वो भी ना करे तो ईरान से ले लेना, इराक से ले लेना, और इराक में ना करे तो ईरान से ले लेना। ठीक है, और अगर फिर भी ना करे तो वापस कूद जाना फारस की खाड़ी में। ठीक है, भूमध्य सागर के बाद आ जाना इजराइल में, इससे युद्ध कर लेना, अगर हार जाओ तो मदद ले लेना जॉर्डन से, जॉर्डन ना करे तो सीरिया से, सीरिया ना करे तो ईरान से, ईरान भी ना करे तो इराक से, इराक ना करे तो ईरान से, फिर ये भी मदद ना करे तो वापस कूद जाना फारस की खाड़ी में, और फारस की खाड़ी में हो तो आ जाना अदन की खाड़ी में, अदन की खाड़ी मदद फिर लेना आप ओमान से मदद, ओमान ना करे तो फिर यमन में चले जाना हातिम के पास, यमन भी मदद ना करे तो फिर एक काम करना लाल सागर के साथ साथ बहते हुए फिर आप चले जाना सऊदी अरब के पास, अगर ये भी ना करे तो वापस भूमध्य सागर में कूद जाना, और भूमध्य सागर में कूदने के बाद वापस तुर्की चले जाना, तुर्की के बाद वापस काला सागर के बाद में वापस जॉर्जिया, फिर आपका आम खाने की जगह थे तो वो आम के वापस पैसे चुका देना ओमेनिया में, और फिर वापस कैस्पियन सागर में डुबकी लगा के तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, फिर अरल सागर में वापस डुबकी लगा के कजाकिस्तान, फिर दोनों तानों के साथ में अजरबैजान को तो भूल ही गए। ठीक है, अजरबैजान को मत भूलना भैया, उसकी जान है उसमें आप में। ठीक है, तो फिर आपका किर्गिस्तान, फिर कजाकिस्तान, यानी कुल मिला के आपका पूरा कंप्लीट हो गया। ये तो मैंने वैसे आपको बस एक तरह से कहानी टाइप में सुना दिया था। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिन विद्यार्थियों को अब तक याद नहीं हुआ वो एक बार भर के देख लीजिएगा, पूरी याद हो जाएगा, और नहीं तो वीडियो एक बार और देख लीजिएगा, कंप्लीट याद हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।